ये क्या हो गया अभिमन्यु? हद कर दी इसने। एग्जैक्टली मतलब इस उम्र में डिवोर्स। जब हम अपने मामलों में किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, अपने फैसले खुद लेते हैं, तो तुम अपने पेरेंट्स का फैसला कैसे ले सकते हो? जब पेरेंट्स में हिम्मत नहीं होती अपने लिए सही फैसला लेने की तो लेना पड़ता है। अगर हिम्मत होती तो सालों पहले ये फैसला ले चुकी होती वो। जहाँ इतने साल निकाल लिए, थोड़ा टाइम तो दो। शायद सोच सोच के तो इतने साल निकल गए हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा है। गुड, अच्छा वो उन्हें शौक लगा। इनफैक्ट इतने दिनों से यही तो नहीं हो रहा था। मुझे तो डर लगने लगा था। अंदर से इतनी बुझ गई है कि उन्हें किसी बात का बुरा भी नहीं लगता है आजकल। तुम्हें क्या चाहिए कि उन्हें बुरा लगे? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए कि मेरी माँ इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जिंदगी भर फंसी रहे, ऐसी तड़पती रहे, ऐसी टॉर्चर होती रहे वो, और किस नाम पे? फैमिली की इज्जत। मैंने ये नहीं कहा अभी। क्या क्या कह रही हो तुम? मैंने ये कहा कि साथ रहना, ना रहना, छोड़ देना, तलाक लेना या जो कुछ भी है, वो फैसला माँ का होना चाहिए, ना कि मेरा या तुम्हारा। देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं वो इनकेपेबल होते हैं अपने लिए सही फैसला लेने में, तब माँ बाप उनके लिए फैसले लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब माँ बाप इनकेपेबल होते हैं अपने लिए सही फैसला लेने में, तो बच्चों को लेना पड़ता है, बिल्कुल जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए सही फैसला लेता है। तुम समझ लो मैं इसी कैपेसिटी में फैसला ले रहा हूँ। मेरी माँ ने बहुत बहुत सफर किया है, मैं उनकी सफरिंग को खत्म करना चाहता हूँ बस। और तुम्हें लगता है कि तलाक लेने से उनकी सफरिंग खत्म हो जाएगी? नहीं पता मुझे, लेकिन रोज रोज का ये तकलीफ तो खत्म होगी ना। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो रेडी नहीं है इसके लिए। उन पे छोड़ दिया जाए तो वो कभी रेडी नहीं होंगी। जैसे एक पेशेंट अपनी खुद की सर्जरी के लिए कभी रेडी नहीं होता, इसलिए डॉक्टर कॉल लेता है कि सर्जरी कब होगी। ये रिश्ते हैं अभी, यहाँ सर्जरी की नहीं मरहम की जरूरत है। तुम मुझे अपना काम मत सिखाओ और तुम रिश्तों में अपनी डॉक्टरी मत घुसाओ। मेरी माँ है, मैं उन्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। सिर्फ जानना काफी नहीं होता, समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं समझना। मुझे सिर्फ एक ही बात से मतलब है, अपनी माँ की खुशी, और उसके लिए इस रिश्ते का टूटना बहुत जरूरी है, इसलिए डिवोर्स जरूरी है, इसलिए डिवोर्स होके रहेगा। मुझे नहीं पता डिवोर्स होगा या नहीं, लेकिन ये माँ का फैसला है और ये फैसला तुम नहीं ले सकते अभी। मेरी भी माँ है। अभिमन्यु, दिमाग की नसें फट जाएंगी अगर तुम इतनी टेंशन लोगे तो। यू नीड टू काम डाउन। भाजी, काम डाउन से आपका मतलब है इग्नोर, जैसे कि आप सब इग्नोर कर रहे हैं। मेरी माँ के साथ इतनी बड़ी बात हो गई, ऐसा लग ही नहीं रहा इस घर में कोई बात हुई है। ऐसा लग रहा है जो हुआ है सिर्फ हॉस्पिटल में हुआ है। यस, वो ही तो हो रहा है। जो हॉस्पिटल में हुआ है वो ही घर पे हो रहा है। हॉस्पिटल में तुमने उसकी कुर्सी और यहाँ पे उसकी बीवी छीन रहे हो तुम। अभिमन्यु, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। माना कि ये सच हमारे सामने बहुत बड़े धमाके के साथ आया है और हमें हैंडल करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना। जब तेज हवा चलती है तो सबके पांव उखड़ने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं कि ताकि गिरे ना। तुम तो हमारे पांव के नीचे से जमीन खोदने में लगे हुए हो। कोई एक नहीं गिरेगा अभिमन्यु, सबके सब गिरेंगे, वो भी मुंह के बल। अभिमन्यु, बात को सुनो, समझो और फिर सोचो, एंड प्लीज अगर हो सके तो अपना फैसला बदल दो। मेरा फैसला नहीं बदलेगा।
मैं डॉक्टर अभिमन्यु बिरला अपनी मां मंजरी बिरला का इस आदमी मिस्टर हर्षवर्धन बिरला से डिवोर्स करवा के रहूंगा। एक बात बताइए आप लोग, मेरी माँ इस घर के लिए क्या है? बताइए ताई जी, माँ क्या है इस घर के लिए? ताऊ जी बताइए, क्या समझते हैं माँ को इस घर? सर्वेंट हैं वो, नौकर हैं, एम्प्लॉई हैं, रोबोट हैं, क्या है वो? सबकी खुशियों का इतना ख्याल रखती है, इस घर को घर बना के रखती है, किसी को शिकायत का एक मौका नहीं देती है, तो फिर किसी को उनके लिए बुरा क्यों नहीं लगता? और इससे ज्यादा बुरा तो घर के नौकरों के लिए लगता है आप लोगों को। अक्षु, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना मैं क्या चाहता हूँ? आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा ना मैं क्या चाहता हूँ? मैं बताता हूँ, मैं अपनी माँ की खुशी चाहता हूँ बस। इस टॉक्सिक रिश्ते से उनकी आजादी चाहता हूँ बस, दैट्स इट। अभिमन्यु तुम जी, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो, अगर ताऊ जी ने आपके साथ ऐसा किया होता तो, आपकी शादी होने के बाद ताऊ जी ने किसी और से कोई रिश्ता रखा होता तो क्या आप उन्हें माफ कर देती? तो जब मेरी माँ के हक की बारी आती है तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे ये आदमी हमेशा उन्हें जलील करता है, गालियां देता है, उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है, कभी भी आप लोगों को बुरा नहीं लगता? बचपन में मैं भी नहीं बोला करता था, और जब से बोलना चालू किया आप लोगों ने हमेशा मुझे चुप करा दिया है। कभी ये कह कि बच्चा हूं, नादान हूं, मत बोलो, बड़ों के बीच में मत बोलो, हस्बैंड वाइफ का मैटर है मत बोलो। लेकिन आज मैं बोलूंगा, मैं बड़ों के बीच में भी बोलूंगा, हस्बैंड वाइफ के मैटर में भी बोलूंगा मैं, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं, ना छोटा हूं ना समझ हूं। अरे इनके साइज का तो जूता होता है मुझे। आप लोगों को ये लगता है ना कि मैं गुस्से वाला हूं, बदतमीज हूं, बेवकूफ हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं उस इंसान का साथ दे रहा हूं जिसका इस घर में कभी किसी ने साथ नहीं दिया। उसके लिए स्टैंड ले रहा हूं जिसे इस घर में हमेशा दबाया गया है। और अगर इसकी वजह से आप लोगों को लगता है मैं कोई विलेन हूं, इस घर का भेदी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, शायद सिर्फ मैं ही जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपनी माँ को उनके हिस्से की इज्जत, रिस्पेक्ट दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं, इस टॉक्सिक रिश्ते से आजाद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्हें उनके हिस्से की खुशियां, उनके हिस्से की जिंदगी दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसीलिए आज एक बेटा अपनी माँ का अपने बाप से डिवोर्स करवा के रहेगा। ये फर्क होता है दोनों तरीकों में भी। अगर गुस्से में अलग करोगे तो सब कुछ चल जाएगा, और अगर शांति से, तरीके से अलग करोगे तो जो तुम चाहते हो वो होगा भी, और उस हद तक किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये मैंने पहले भी कहा है भी। अगर तुम आग हो तो मैं पानी हूं। तुम जलोगे, जलाने की कोशिश करोगे तो मुझे बुझाना ही होगा।
अभी हम सब जानते हैं तुम अपनी माँ के कितने अच्छे बेटे हो। बहुत किस्मत से एक माँ को तुम जैसा बेटा मिलता है। तुम माँ की भलाई चाहते हो, उनकी खुशी चाहते हो, आई नो इट। पर तुम शायद ये नहीं जानते कि मैं भी वही चाहती हूँ। अभी मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं माँ के खिलाफ। मैं माँ के साथ हूँ जैसे तुम हो। बस जो फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए वो तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ले रहे हो। मैं उस चीज के खिलाफ हूँ। अगर आंच तेज हो तो रोटी जल्दी पकती नहीं, जल जाती है। इसलिए आंच को धीमी करो। धीमी आंच में सोचकर फैसला लो, ताकि वो जो फैसला लो ना वो सही हो। एक बेटे को अपनी माँ के लिए फैसला लेने का हक तभी होता है जब एक माँ अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। पर अभी हमारी माँ अपने फैसले खुद ले सकती है। तुम माँ का डिवोर्स करवाना चाहते हो ना, करवा, तुम बिल्कुल करवा सकते हो। पर अगर वो चाहती हो तो अभी तुम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते तलाक लेने के लिए। अभी तलाक पति पत्नी में होता है, उसमें उनकी मर्जी होना जरूरी है, बच्चों की नहीं। अगर माँ कोई फैसला ले ले तो फिर हमारा काम है उन्हें सपोर्ट करना, और वो करने से ना हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। पर फैसला लेना ये हमारा हक नहीं है। कितना सही कितना गलत ये सब बात की बातें हैं। पहली बात ये है कि ये हक किसका है, और ये हक एक बेटे का नहीं, एक पत्नी का है। मैं कैमोमाइल टी लेकर आती हूँ, उससे अच्छी नींद आती है। माँ सो रही हैं, पूरे सपनों की वजह से झटके आ रहे हैं। मैं उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए बोल रही थी। मैं तुमसे एग्री नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। माथे से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे, गल सुन